Welcome to Sanatan Gyan. नमस्ते और स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो हजारों सालों से भारतीय समाज की एक सच्चाई रहा है और जिसे लेकर अक्सर बहुत भ्रम और कह सकते हैं बहस होती है। जाति व्यवस्था। हम सब ने ये शब्द सुना है, शायद महसूस भी किया है, पर सवाल ये है कि क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी, मतलब जैसी आज है, जन्म पर आधारित, कठोर, ऊंच नीच से भरी हुई। और हमारे आज के जो स्रोत हैं वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी की तरफ इशारा करते हैं। अच्छा, हाँ, वो कहते हैं कि इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए हमें पहले दो शब्दों का फर्क समझना होगा। वर्ण और जाति। बिल्कुल, वर्ण और जाति। अक्सर हम इन दोनों को एक ही चीज मान लेते हैं, पर है नहीं। अगर हम धर्म ग्रंथों के पन्नों में झांकें तो पता चलता है कि ये दो बिल्कुल अलग बल्कि एक दूसरे से उल्टी सोच दिखाते हैं। तो आज की हमारी पड़ताल इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेगी कि एक आदर्श विचार कैसे एक कठोर सामाजिक सच्चाई में बदल गया। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक तरह की जासूसी करने जैसा है, जहां हम सबूतों के लिए अपने सबसे पुराने ग्रंथों को खंगालेंगे। तो चलिए इन दो मुख्य किरदारों से ही शुरू करते हैं, वर्ण और जाति। वर्ण शब्द जो है वो संस्कृत की वृ धातु से आता है। व्र? हाँ, व्र, जिसका मतलब होता है चुनना या वर्ण करना। अच्छा, टू चूज। एग्जैक्टली। तो ये एक सैद्धांतिक व्यवस्था हुई जो किसी के गुण, स्वभाव और उसके काम करने की क्षमता पर आधारित है। एक तरह की मेरिटोक्रेसी आप कह सकती हैं। और जाति? दूसरी तरफ है जाति। ये जन धातु से बना है, जिसका सीधा मतलब है जन्म लेना। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आपका जन्म किस परिवार में हुआ है। ये एक सामाजिक हकीकत है, वंश पर आधारित। तो एक तरफ आदर्श, दूसरी तरफ हकीकत। बिल्कुल। और हमारी आज की चर्चा का मकसद इसी तनाव को समझना है। ग्रंथों में दिए गए आदर्श यानी वर्ण और हजारों सालों की सामाजिक सच्चाई यानी जाति के बीच की खींचतान को उजागर करना। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। अगर हमें इसकी जड़ों तक पहुंचना है तो शुरुआत कहाँ से करनी होगी? शायद सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद से। मैंने सुना है कि पुरुष सूक्त में इसका पहला जिक्र मिलता है। हाँ, पुरुष सूक्त जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, उसे अक्सर शुरुआती बिंदु माना जाता है। इसमें एक विराट पुरुष का जिक्र है, मतलब एक ब्रह्मांडीय इंसान जिसके अलग अलग अंगों से समाज के 4 वर्ग पैदा हुए। मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय। हाँ, भुजाओं यानी बाहों से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र। अब यहीं से आप देखिए सारी कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इस एक श्लोक की व्याख्या ने दो बिल्कुल अलग रास्ते बना दिए। 2 रास्ते? कैसे? मुझे तो ये सुनकर सबसे पहले ऊंच नीच वाली बात ही दिमाग में आती है। मतलब सिर सबसे ऊपर है तो ब्राह्मण सबसे ऊंचे हो गए, और पैर सबसे नीचे तो शूद्र सबसे नीचे। ये एक रास्ता है, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसे हम पदानुक्रमित या हायरार्की वाली सोच कह सकते हैं। बाद के दौर में खासकर स्मृति ग्रंथों के लेखकों ने समाज में एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसी व्याख्या पर जोर दिया। अच्छा। उन्होंने कहा कि जैसे शरीर में सिर का काम सबसे जरूरी है, वैसे ही समाज में ब्राह्मण का। लेकिन ये इकलौती व्याख्या नहीं है। तो दूसरी क्या है? दूसरी व्याख्या है जैविक या ऑर्गेनिक। आधुनिक विद्वान और कई समाज सुधारक ये तर्क देते हैं कि ये श्लोक ऊंच नीच के बारे में है ही नहीं, बल्कि आपसी निर्भरता के बारे में है। आपसी निर्भरता? हाँ, जैसे एक शरीर बिना सिर, हाथ, पेट या पैर के अधूरा है, वैसी समाज भी इन चारों के बिना नहीं चल सकता। क्या कोई शरीर सिर्फ सिर के बल पर चल सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। या सिर्फ पैरों के बल पर सोच सकता है? नहीं। तो ये रूपक समाज को एक जिंदा शरीर की तरह देखता है, जहां हर अंग का अपना काम है और अपना सम्मान। सोचने का बिल्कुल अलग नजरिया है। पर क्या इस दूसरी बराबरी वाली व्याख्या का कोई और सबूत भी है ऋग्वेद के समय से, या ये सिर्फ एक आधुनिक कल्पना है? नहीं, इसका एक बहुत मजबूत सबूत खुद ऋग्वेद में ही मिलता है। अच्छा। हाँ, एक श्लोक है जिसमें एक ऋषि कहते हैं, मैं एक कवि हूँ, मेरे पिता एक वैद्य हैं और मेरी माँ चक्की पर अनाज पीसती है। एक ही परिवार में 3 अलग-अलग काम? बिल्कुल, सोचिए, एक ही परिवार में 3 अलग-अलग वर्णों के काम हो रहे हैं। कवि यानी ब्राह्मण, वैद्य जो उस समय वैश्य का काम था, और अनाज पीसने वाली यानी शूद्र सेवा। ये तो इस बात का सीधा सबूत है कि उस दौर में व्यवस्था जन्म पर नहीं, काम पर आधारित थी, और लचीली भी। एग्जैक्टली, बिल्कुल लचीली थी। कमाल है। मतलब शुरुआती सबूत एक योग्यता आधारित व्यवस्था की तरफ इशारा करते हैं। तो फिर ये जन्म आधारित सोच इतनी मजबूत कैसे हो गए? हमारी पड़ताल का अगला पड़ाव कहाँ होना चाहिए?
अगला पड़ाव है उपनिषद और भगवत गीता, जहां इस विचार को और ज्यादा दार्शनिक गहराई दी गई। उपनिषदों का काम ही था सतही बातों को चुनौती देकर सत्य की तह तक जाना, और वज्रसूची उपनिषद तो सीधे सीधे यही सवाल पूछता है, आखिर ब्राह्मण है कौन? ब्राह्मण कौन है, ये तो सीधा व्यवस्था के दिल पर चोट करने जैसा सवाल है। तो क्या जवाब देता है उपनिषद? उपनिषद एक एक करके सारी जन्म आधारित दलीलों को खारिज करता है। वो पूछता है, क्या ब्राह्मण जीव यानी आत्मा है? नहीं, क्योंकि आत्मा तो एक ही है जो हर शरीर में है, चाहे वो किसी का भी हो। सही बात है। फिर वो पूछता है, क्या ब्राह्मण देह यानी शरीर है? नहीं, क्योंकि हर किसी का शरीर तो 5 तत्वों से ही बना है, आग, पानी, हवा, धरती, आकाश। क्या ब्राह्मण जाति यानी जन्म है? उपनिषद कहता है बिल्कुल नहीं। और वो इसका कारण भी देता है। हाँ, वो कहता है कि इतिहास में कई महान ऋषि जैसे वेदव्यास या वाल्मीकि गैर ब्राह्मण कुलों में जन्मे थे, फिर भी उन्हें परम ज्ञानी माना गया, पूजा गया। तो अगर ब्राह्मण आत्मा, शरीर या जन्म से नहीं होता तो फिर किससे होता है? उपनिषद का आखिरी फैसला क्या है? उपनिषद का निष्कर्ष बहुत साफ है। सच्चा ब्राह्मण वही है जिसने आत्मा को जान लिया है, जो राग, द्वेष, काम, क्रोध जैसे इंसानी दोषों से ऊपर उठ चुका है, जिसका चरित्र शुद्ध है। बिल्कुल, जिसका चरित्र शुद्ध है। ये परिभाषा पूरी तरह से आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक है। इसका जन्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात है। उपनिषद चरित्र पर जोर दे रहे हैं, लेकिन क्या ये विचार कहीं और भी एक व्यवस्थित तरीके से समझाया गया है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा दावा है जो पूरी जन्म आधारित व्यवस्था को चुनौती देता है। बिल्कुल, और इसके लिए हमें भगवत गीता की तरफ देखना होगा। गीता में श्री कृष्ण इस विचार को एक व्यवस्थित सिद्धांत का रूप देते हैं। अध्याय 4 के 13वें श्लोक में वो कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है, मैंने 4 वर्णों की रचना गुण और कर्म के विभाजन के आधार पर की है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कृष्ण कहते हैं गुण कर्म विभागशः। वो जन्म विभागशः नहीं कहते। एग्जैक्टली, वो जन्म विभागशः नहीं कहते। ये एक छोटा सा शब्द पूरी व्यवस्था की बुनियाद बदल देता है। गुण और कर्म, इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। गुण का मतलब है इंसान का स्वाभाविक झुकाव या उसकी प्रकृति। गीता के अनुसार 3 तरह के गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस। सत्व मतलब शांति, ज्ञान। हाँ, सत्व यानी शांति, ज्ञान, पवित्रता। रजस यानी जुनून, क्रिया, महत्वाकांक्षा। और तमस यानी आलस्य, अज्ञान, जड़ता। हर इंसान में ये तीनों गुण होते हैं, बस किसी में कोई एक ज्यादा होता है। और कर्म? कर्म का मतलब है उस गुण के आधार पर काम करने की आपकी क्षमता या काबिलियत। तो इस हिसाब से 4 वर्ण क्या हुए? ये तो एक तरह से पर्सनालिटी टाइप हो गए। बिल्कुल, एक तरह की मनोवैज्ञानिक श्रेणी। ब्राह्मण वो है जिसमें सत्वगुण सबसे ज्यादा हो, जो स्वाभाविक रूप से ज्ञान और अध्यात्म की तरफ झुका हो। क्षत्रिय वो है जिसमें रजस गुण सबसे ज्यादा हो और साथ में सत्व भी हो, मतलब जो एक लीडर या रक्षक बनने की क्षमता रखता हो। वैश्य वो है जिसमें रजस और तमस का मिश्रण हो, जो व्यापार, कृषि, उत्पादन में कुशल हो। और शूद्र वो है जिसमें तमस गुण ज्यादा हो, जो सेवा और व्यवस्था को बनाए रखने वाले कामों में अच्छा हो। तो ये आपकी आंतरिक बनावट है, आपके माथे पर लगा जन्म का ठप्पा नहीं। बिल्कुल सही। ये विचार सुनने में बहुत क्रांतिकारी लगता है, पर क्या ये सिर्फ एक खूबसूरत विचार था, या हमारे ग्रंथों में ऐसी कहानियां भी हैं जहां लोगों ने वाकई में अपना वर्ण बदला हो? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब हमें महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों में मिलता है। ये महाकाव्य इन सिद्धांतों के लिए एक तरह की प्रयोगशाला का काम करते हैं। जैसे विश्वामित्र की कहानी। विश्वामित्र का उदाहरण सबसे क्लासिक है। वो जन्म से एक बहुत शक्तिशाली क्षत्रिय राजा थे। उनकी ऋषि वशिष्ठ से एक तरह की जिद की लड़ाई हो गई थी, जो एक जन्मजात ब्रह्मर्षि थे। वशिष्ठ ने उन्हें कहा कि तुम राजा हो, ऋषि नहीं बन सकते। इसी बात को गलत साबित करने के लिए विश्वामित्र ने हजारों साल तक ऐसी कठोर तपस्या की कि उन्होंने अपनी पूरी आंतरिक ऊर्जा, अपना पूरा स्वभाव ही बदल दिया। और अंत में उन्हें ब्रह्मर्षि मानना पड़ा। हाँ, अंत में देवताओं को और खुद वशिष्ठ को उन्हें ब्रह्मर्षि मानना पड़ा। ये कहानी दिखाती है कि वर्ण बदलना संभव था, पर इसके लिए पूरे व्यक्तित्व को बदलना पड़ता था। ये कोई आसान रास्ता नहीं था। और महाभारत से भी तो एक बहुत दमदार उदाहरण है, जहां युधिष्ठिर से सवाल पूछा जाता है। हाँ, वो महाभारत के सबसे गहरे संवादों में से एक है,
जंगल में युधिष्ठिर का सामना एक विशाल अजगर से होता है, जो असल में एक श्रापित राजा नहुष थे। नहुष युधिष्ठिर से पूछते हैं, हे राजन, बताओ ब्राह्मण कौन है? और युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि जिसमें सत्य, दान, क्षमा जैसे गुण हों वही ब्राह्मण है। बिल्कुल, जिस व्यक्ति में सत्य, दान, क्षमा, शील और करुणा जैसे गुण हों वही ब्राह्मण है। इस पर नहुष उन्हें चुनौती देते हैं, है ना? वो कहते हैं कि ये गुण तो किसी शूद्र में भी हो सकते हैं। हाँ, और तब युधिष्ठिर एक ऐसी बात कहते हैं जो आज भी क्रांतिकारी लगती है। वो कहते हैं, यदि ये लक्षण किसी शूद्र में दिखाई दें और किसी ब्राह्मण में नहीं, तो वह शूद्र शूद्र नहीं है और वो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। जहां चरित्र है वही ब्राह्मण है। कमाल है। मतलब महाभारत के समय में ही एक राजा खुले तौर पर ये कह रहा है कि एक चरित्रहीन ब्राह्मण से एक चरित्रवान शूद्र बेहतर है। और भी उदाहरण है। विदुर को देखिए, जो एक दासी के पुत्र थे, लेकिन उन्हें महाभारत के सबसे बड़े ज्ञानियों में गिना जाता था। या फिर सत्यकाम जबाल की कहानी। हाँ, सत्यकाम जाबाल, जिन्हें उनके गुरु ने सिर्फ इसलिए ब्राह्मण मान लिया क्योंकि उन्होंने इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार किया कि उन्हें अपने पिता का नाम नहीं पता। ये सभी उदाहरण एक ही तरफ इशारा करते हैं कि हमारे ग्रंथों का मूल संदेश हमेशा से यही रहा है कि असली पहचान चरित्र से होती है, जन्म से नहीं। तो यहाँ हमारी पड़ताल एक अहम मोड़ पर आ जाती है। अगर वेदों, उपनिषदों, गीता, महाकाव्यों सब में योग्यता और चरित्र को जन्म से ऊपर रखा गया, तो फिर हमारी सामाजिक सच्चाई इतनी अलग क्यों हो गई? अगर आदर्श इतना साफ था, तो असलियत में जाति कैसे जीत गई? क्या हुआ था? यहीं पर कहानी में असली मोड़ आता है। देखिए, आदर्श का जमीन पर उतरते उतरते बिगड़ने के पीछे कई ऐतिहासिक और सामाजिक आर्थिक कारण थे। पहला बड़ा कारण था धर्मशास्त्रों का आना, खासकर मनुस्मृति जैसे ग्रंथ। ये ग्रंथ दार्शनिक नहीं थे, बल्कि समाज को चलाने के लिए बनाए गए एक तरह के कानूनी और सामाजिक कोड्स थे। सोशल कोड्स। हाँ, और समाज में स्थिरता बनाए रखने के लिए उन्होंने धीरे धीरे योग्यता की जगह जन्म को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया। मतलब एक लोहार का बेटा लोहार ही बनेगा तो काम आसानी से सीख जाएगा और व्यवस्था बनी रहेगी, कुछ ऐसा? बिल्कुल, यही तर्क था। इससे सामाजिक स्थिरता तो आई, लेकिन व्यवस्था का लचीलापन खत्म हो गया। और इसके अलावा भी कुछ हुआ? हाँ, दूसरा बड़ा बदलाव समाज के अंदर से ही आया। जैसे जैसे शहर बढ़े, व्यापार बढ़ा, तो अलग अलग काम करने वालों के अपने समूह बनने लगे, जिन्हें श्रेणी या गिल्ड कहते थे। हाँ, लोहारों की श्रेणी, बुनकरों की श्रेणी, बढ़ई की श्रेणी। अपने व्यापार के हुनर और रहस्यों को अपने समूह के अंदर ही रखने के लिए इन समूहों ने आपस में ही शादी ब्याह करना शुरू कर दिया। ओहो, तो ये एंडोगैमी यानी अपने ही समूह में शादी करने की शुरुआत व्यापारिक कारणों से हुई थी? काफी हद तक हाँ। शुरुआत में ये एक आर्थिक रणनीति थी, लेकिन सदियों तक ऐसा चलते रहने से यही व्यावसायिक समूह धीरे धीरे कठोर जातियों में बदल गए। उनकी पहचान उनके काम और उनके जन्म से हमेशा के लिए जुड़ गई। और फिर अंग्रेजों के आने से इस पर क्या असर पड़ा? अंग्रेजों ने इस पर आखिरी कील ठोक दी। कैसे? 1871 में जब उन्होंने पहली बार भारत की जनगणना की, तो उन्होंने हर एक भारतीय को किसी न किसी एक जाति के डिब्बे में बंद कर दिया। सरकारी नौकरियों और कानूनी पहचान के लिए यह जरूरी हो गया। इससे जो थोड़ी बहुत लचीली व्यवस्था बची भी थी, वो भी हमेशा के लिए फ्रीज हो गई। एक सामाजिक पहचान अब एक कानूनी पहचान बन गई थी। ये तो एक आदर्श के धीरे धीरे खत्म होने की पूरी कहानी है। ऐसा लगता है जैसे सामाजिक और राजनीतिक ताकतों के आगे एक महान विचार हार गया। क्या इस कठोरता के खिलाफ कभी कोई आवाज नहीं उठी? कोई विद्रोह नहीं हुआ? और बहुत शक्तिशाली विद्रोह हुआ, लेकिन वो विद्रोह तलवारों से नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम से हुआ। यहीं से भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। भक्ति आंदोलन के संतों ने कहा कि समाज तुम्हारे शरीर को जाति में बांध सकता है, तुम्हारी आत्मा को नहीं। ईश्वर की नजर में सब बराबर है। यहाँ कुछ उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। आप नंदनार की कल्पना कीजिए। वो एक दलित संत थे। उन्हें मंदिर में घुसने से रोक दिया गया था। वो बस बाहर से ही अपने भगवान शिव की एक झलक पाना चाहते थे, लेकिन समाज की दीवारें और मंदिर के सामने बैठा पत्थर का नंदी बैल रास्ते में थे। कहते हैं कि उनकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि वो पत्थर का नंदी खुद ब खुद खिसक गया, ताकि नंदनार सीधे अपने शिव के दर्शन कर सकें। ये कहानी दिखाती है कि सच्ची भक्ति किसी भी सामाजिक नियम से बड़ी है। बिल्कुल। और शबरी की कहानी भी तो यही सिखाती है।
एक आदिवासी महिला जिन्होंने भगवान राम को अपने झूठे बेर खिलाए। उस समय के किसी भी कर्मकांड या शुद्धता के नियम के हिसाब से तो ये एक बहुत बड़ा अधर्म था। हाँ, पर राम ने उन बेरों को प्रेम से खाया, ये दिखाने के लिए कि प्रेम और भक्ति का भाव किसी भी बाहरी नियम से कहीं ज्यादा पवित्र और महत्वपूर्ण है। और आधुनिक समय में भी तो समाज सुधारकों ने इस पर बहुत काम किया। हाँ, 19वीं और 20वीं सदी में स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद जैसे सुधारकों ने इस पर सीधा प्रहार किया। दयानंद सरस्वती ने वेदों की तरफ लौटने का नारा दिया और कहा कि असली वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से गुण और कर्म पर आधारित है। उन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। हाँ, ताकि जिन लोगों को दलित मान लिया गया था उन्हें भी शिक्षा और यज्ञोपवीत का अधिकार मिले और वो कर्म से अपना वर्ण बदल सकें। और स्वामी विवेकानंद का नजरिया क्या था? स्वामी विवेकानंद का नजरिया और भी क्रांतिकारी था। उन्होंने जाति को एक पुरानी पड़ चुकी सामाजिक संस्था कहा। उन्होंने कहा कि इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। उनका लक्ष्य किसी को नीचे गिराना नहीं था, बल्कि वो कहते थे कि हमारा लक्ष्य सभी को ब्राह्मण के स्तर तक उठाना है। मतलब हर व्यक्ति को ज्ञानी और सुसंस्कृत बनाना। बिल्कुल। संक्षेप में, किसी व्यक्ति की कीमत उसके जन्म के लेबल से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और उसके कामों से तय होनी चाहिए। तो आज की इस पूरी पड़ताल को अगर हम समेटें तो एक श्रोता को क्या मुख्य बातें याद रखनी चाहिए? मेरे हिसाब से 5 मुख्य बातें हैं। पहली और सबसे जरूरी, वर्ण और जाति एक नहीं है। वर्ण एक आदर्श है जो योग्यता पर आधारित है। जाति एक सामाजिक सच्चाई है जो जन्म पर आधारित है। दूसरी, हिंदू धर्म के सबसे बड़े और सबसे पवित्र ग्रंथ वेद, उपनिषद और गीता योग्यता का समर्थन करते हैं, जन्म का नहीं। गीता का गुण कर्म का सिद्धांत इसका सबसे बड़ा सबूत है। सही। तीसरी, हमारे महाकाव्यों में चरित्र को हमेशा जन्म से ऊपर माना गया है। विश्वामित्र, युधिष्ठिर, सत्यकाम की कहानियां बताती हैं कि इंसान अपने कर्मों से अपनी पहचान बना सकता था। बिल्कुल। चौथी, जाति व्यवस्था का कठोर होना किसी एक दिन की घटना नहीं थी। यह हजारों साल की ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक प्रक्रियाओं का नतीजा थी, और औपनिवेशिक नीतियों ने इसे और पक्का कर दिया। और पांचवी और आखिरी बात, इस कठोरता के खिलाफ भक्ति और सुधार आंदोलनों के रूप में हमेशा एक आध्यात्मिक प्रतिरोध जिंदा रहा, जिसने इंसानी बराबरी और आंतरिक मूल्य पर जोर दिया। बहुत खूब। ये पूरी तस्वीर को साफ कर देता है। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर वो सोच सकें। जरूर। ये सारे स्रोत हमें दिखाते हैं कि असली बहस सामाजिक भूमिकाओं को खत्म करने के बारे में नहीं है। समाज में अलग अलग काम तो हमेशा रहेंगे। असली सवाल ये है, क्या ये भूमिकाएं जन्म से तय होने वाली जेल होनी चाहिए या चरित्र और मेहनत से हासिल किए जाने वाले विकास के मंच? बहुत गहरा सवाल है। और ये देखते हुए कि कोई भी महान आदर्श जब हकीकत की जमीन पर उतरता है तो उसे कठोर और संकीर्ण होते देर नहीं लगती। तो आज के दौर में कोई भी समाज अपने सबसे ऊंचे सिद्धांतों को जिंदा रखने के लिए क्या कर सकता है? इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। जुड़ने के लिए धन्यवाद।